अब जबकि तकरीबन 4 महीने गुजर चुके हैं, मई का महीना आ चुका है और कुछ हद तक ये दिखने लगा है कि जो वर्ष 2026 है, यानी जो साल चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से 2020 को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, या वो सभी घटनाएं जो बाजारों के संदर्भ में, रिटर्न्स के संदर्भ में जिस तरह से 2020 में हुई थी, उनमें से काफी ज्यादा चीजें 2026 में हो चुकी हैं, हो रही हैं, और क्या वो आगे होती रहेंगी। इस वीडियो में हम इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मई का महीना किस तरह से हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से रहा है, क्या कहता है कि सीजनल एनालिसिस के हिसाब से डेटा किस तरह के बने हैं मई के लिए, हमेशा क्या हिस्टोरिकल मूवमेंट्स रहते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर हम बात करें मई के महीने की, और सबसे पहले शुरुआत वहीं से करें कि जो क्या 2020 की कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल रही हैं, तो हाँ, निश्चित रूप से 2020 की कई सारी सिमिलरिटीज जो हैं करंट मार्केट में देखने को मिल रही है। अगर मैं इस चार्ट को आपको दिखा रहा हूं, यद्यपि ये चीज हमने 2026 में ही अप्रैल महीने में भी करी थी, मैंने एक वीडियो आपके सामने रखा था। 1 अप्रैल को मेरा ये जो वीडियो आया था, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अप्रैल में किस तरह के रिवर्सल पॉसिबल हैं। याद रखिएगा कि मार्च का महीना अत्यंत खराब गुजरा था, 2020 में भी मार्च का महीना अत्यंत खराब गुजरा था। अप्रैल के महीने में रिकवरी की संभावनाएं थी, मैंने सीजन एनालिसिस का डेटा सामने रखा था, और 1 अप्रैल जब बाजार बहुत खराब हालचाल में थी, तब ये बात मैंने आपके सामने रखी थी। और वहां से अभी अगर हम बात कर रहे हैं, जबकि ये 2 मई है आज, लेकिन 1 मई भी आपका जो है छुट्टी का दिन था, तो अगर वहां से हम बात करें तो तकरीबन 2500 पॉइंट से ज्यादा बाजारों में तेजी दिखी है। जहां पर बाजार उस समय कहीं 21,800 के आसपास का बॉटम बनाए थे, और अब जाकर के मार्केट जो है कहीं 24,000 की रेंज में ट्रेड करने लग गई है। तो निश्चित रूप से हमने एक अच्छा उछाल देखा है। अब अगर हम ये डेटा देख रहे हैं तो ये मंथली सीजनल एनालिसिस का डेटा है, आपको ये बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा। ब्लूमबर्ग, अगर आप पेड वर्जन यूज करेंगे तो वहां इजीली आपको ये डेटा मिल जाता है। खैर, इसको अब देखते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये 1994 से है, लेकिन अगर हम रिसेंट 20 साल का भी देख लें तो हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। खैर, सबसे पहले आते हैं 2020 की तुलना करने के लिए। तो 2020 कहां पर है? ये आपका 2020 है। अब 2020 और 2026 की कुछ सिमिलरिटीज देखिए। सबसे पहले तो जनवरी का महीना जो ऊपर आपको दिख रहा है, जनवरी का महीना, जनवरी के महीने में जहां 2026 में भी गिरावट हुई, 2020 में भी गिरावट हुई। फरवरी के महीने में आपका 2026 में भी गिरावट हुई, 2020 में भी गिरावट हुई। मार्च के महीने में 11% का 2026 में गिरावट हुई है, और वहीं 2020 में 23% की गिरावट हुई है। 23% एक बड़ा नंबर है, 11% भी एक बड़ा नंबर है जो कि 26 में हुई है। अब इसी नंबर को अगर आप आधा करिए तो तकरीबन 14 साढ़े 14% के आसपास की जो है रिकवरी आपने देखी है अप्रैल महीने में। यानी अप्रैल 26 में आपने 2020 में भी रिकवरी देखी थी, और अप्रैल 26 में भी आपने क्या देखा? 7.5% की रिकवरी देखी। मार्च में आपने 12% का फॉल दिया, तकरीबन वहां से 60%, उस फॉल का 60% आपने रिकवर किया। 7%, तकरीबन 23% आप घटे थे मार्च 20 में, वहां से भी आपने अप्रैल 20 में लगभग 60% की रिकवरी करी थी। तो जनवरी का महीना एक सिमिलरिटी, मंदी में रहा है दोनों। फिर फरवरी का महीना दोनों जगहों पर मंदी में रहा है। फिर मार्च का महीना दोनों जगहों पर बड़ी मंदी में रहा है, और फिर अप्रैल में लगभग उसी मंदी का 60% का रिट्रेसमेंट हुआ है। तो अभी तक की जो 4 महीने गुजरे हैं, आप उनको एक प्रकार से ही सही, चाहे आप उसको हंसी के रूप में देखिए, चाहे उसको आप कोइंसिडेंट के रूप में देखिए, चाहे जिस रूप में देखिए, वैसे भी मार्केट साइक्लिक होती है, बहुत बार अलग अलग टाइम जुड़ते हैं। अगर आप जो है, अगर इन डेप्थ जो है एनालिसिस अगर आप करेंगे, उनमें कई सारे हैं जहां पर वेब थ्योरी और गैंग्स आता है। अगर आप गैंग की बात समझते हो, गैंग एनालिसिस को समझते हो, तो वहां पर मूनर साइकिल, लूनर साइकिल्स, वहां पर शनि की साइकिल, सूर्य की साइकिल, इन सारी की चर्चा होती है। और उसमें यह भी माना जाता है कि बहुत हद तक पीरियड जो होते हैं एक दूसरे को रेप्लिकेट करते हैं। तो खैर, अगर आप माने तो सही, नहीं माने तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो अब जिज्ञासा बनती है कि क्या 2020 की तरह ही मई का महीना गुजरेगा? तो 2020 मई, चार्ट थोड़ा छोटा हो गया है, मैं फिर से बड़ा कर दे रहा हूं। तो 2020 मई में क्या हुआ था? 2020 में मई में आपने तकरीबन 2.5% की एक गिरावट देखी थी। अप्रैल 2020 में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर सिमिलरिटीज हैं
तो अकॉर्डिंग हो सकता है। अब अगर हम आते हैं मई के हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करने, तो यहां पर अब जो आपको डेटा दिख रहा है इसमें मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि अगर आप ये पूरा का पूरा मई का महीना देखेंगे, जितना भी हमारे पास एग्जांपल पड़ा है, तो इस मई में 2008 से आपको देखना चाहिए। 2009 में अगर आप देखो तो ये मई का महीना 2009 में क्यों बता रहा हूं, तो 2009 में अगर आप देखो तो यहां पर एक बड़ी रैली हुई है, 28% की रैली हुई थी, और ये इकलौता समय है जब जो है यहाँ पर सर्किट लगी थी मार्केट में मई महीने में, क्योंकि उस समय चुनाव जो हुए थे उसके रिजल्ट आए थे, कांग्रेसी सरकार आई, सर्किट लगा था। ये आपका ऐतिहासिक नंबर आपको पता ही होगा कि ये चीज हुई थी। उसके अतिरिक्त मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा हूं, तो जब भी बाजारों में एक तेज मार्केट में मूवमेंट रही है, यानी जब भी अप्रैल का महीना एक तेज मूवमेंट कर रहा है, तो मई का महीना उतना तेज नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि उतना तेजी तो नहीं होती है, जैसे कि अगर आप देखें तो 14 यहाँ पे 23 में 4%, तो एक अगर आप नंबर रख लें 4% का, तो जब भी अप्रैल में 4% की तेजी हुई है, जो कि लास्ट में 2023 में हुई थी, तो 4% से कम की तेजी आपको मई में देखने को मिली। 2020 में 14% की रैली हुई थी, तो मई में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। 4% का नंबर 2013 में 4% की रैली हुई थी, तो मई में 1% की रैली हुई। वहीं पर 2009 में 15% की रैली हुई थी। मैंने कहा ये चुनाव का समय था तो उसको इग्नोर कर दीजिए। 2008 में अगर आप देखेंगे तो अप्रैल में 9% की तेजी हुई, और जो है आपका मई का महीना थोड़ा माइनस का हुआ। तो 4% के ऊपर जब रैली हो जाती है तो अमूमन 50% चांस होता है कि जो मई का महीना हो या तो वो थोड़ा निगेटिव हो जाए, या फिर जो अप्रैल के महीने में तेजी हो चुकी है उससे कम की तेजी हो। तो एक संभावना ये बन सकती है कि हम 4% से कम की ही तेजी करेंगे, या 3% से कम की ही तेजी करेंगे मई महीने में, एक संभावना बनती है। निगेटिव में जाने की भी एक संभावना बनती है। लेकिन अगर हम इस पूरे हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो हमको यहां पर एक चीज दिखेगा कि 54% टाइम ऐसे रहे हैं, यानी 54% टाइम ऐसा रहा है कि जब मई का महीना जो होगा वो बुलिश रहा है। मई का महीना औसतन बुलिश कितना रहा है, तो अगर हम 26 साल, लास्ट के 26 साल देख लें, यानी 2026 से लेकर के 2000 तक का नंबर भी देख लें, तो इतने समय में, यानी लास्ट 26 सालों के दौरान मई के महीने में 11 महीने मई के पॉजिटिव रहे हैं, और वहीं पर जो है 14 महीने मई के पॉजिटिव रहे हैं, और 11 महीने जो है मई में वो निगेटिव रहे हैं। और जो कंबाइंड रिजल्ट आता है तकरीबन वो 1.2% के आसपास का तेजी की तरफ का नंबर आता है। तकरीबन आप बोलें कि 1% से थोड़ा ज्यादा की रैली जो है मई महीने में अमूमन बनती है, तो पॉजिटिव रहते हैं। साथ में ये भी पता है कि जो तेजी होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, जो अप्रैल की तुलना में या तो उससे कम होगी, आधे से कम होगी, यानी 2.5-3% हो सकती है, या फिर निगेटिव साइड में भी जा सकते हैं। तो जो अप्रैल की बड़ी रिकवरी हुई है वो शायद मई में रेप्लिकेट कंप्लीट नहीं होती है, बट थोड़ा होती है, या थोड़ा तेजी की तरफ जो बायस रहता है वो बना रहता है। इसके बाद जो दूसरी चीज आ रही है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये नंबर को मैं थोड़ा सा चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए मीडियन वैल्यू तो आपने देख ही लिया, मैंने 20 साल का भी मीडियन वैल्यू आपको बता दिया, 1.2 के आसपास है। अगर 94 से देखेंगे तो मई का मीडियन है 1.1 का, मतलब तकरीबन 1% की तेजी आप देखते हैं। वहीं पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यहां पर ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.2 का। 8.2 का एसडी है। 1.2 के एसडी का मतलब यह हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे अगर बाजार को आप मान लें खड़ी है, तो वहां से ऊपर की तरफ, फिर वहां से नीचे की तरफ जो ये जाने का वो है वो काफी ज्यादा है, यानी वोलाटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, और लास्ट में जाकर के मार्केट एक सर्टेन पॉइंट पर आकर रुक जाती है। जैसे अभी 24,000 बाजार चल रही है, पॉसिबल है कि आप 24,000 से 25,000 भी देख लें, 25,000 से फिर 23,800 भी देख लें, या 23,500 भी देख लें, और फिर कहीं आकर के बाजार 24,300 की रेंज में आकर रुक जाए। ये एक संभावनाएं बन सकती हैं मार्केट में, यानी बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। 8% स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये हाइपर स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाता है। और अगर इस पूरे डेटा को आप देखेंगे सभी महीनों का, तो जो सभी महीने हैं, जैसे जनवरी का 7% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, मार्च का 8% का, और बाकियों का तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। मई का 8.2 का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये सबसे हाइपर स्टैंडर्ड डेविएशन है। बाकियों के 5% और 6% की रेंज में स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, यानी जो पूरे के पूरे साल भर में जो सबसे ज्यादा हाइपर मोमेंटम आता है
वो मई का महीना होता है। तो मई का महीना पॉजिटिव साइड पर होने के चांस 50-50। जब मार्केट में थोड़ा सा अप्रैल के महीने में ज्यादा तेजी हो चुकी हो, मोर देन 4% की तेजी हो चुकी हो, उसके अकॉर्डिंग देखें तो भी 50-50। लेकिन जितनी तेजी हुई है उसका 50% से ज्यादा तेजी जनरली नहीं मिलती है, यानी 7% का 50% अगर आप कर दें तो तकरीबन 3.5% से ज्यादा की तेजी की संभावना नहीं है, और वो भी 50% चांस है, और 50% चांस है कि आप नीचे की तरफ रह सकते हैं। लेकिन हाइपर मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज हैं, और वो जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये मई का महीना एज ए ट्रेडर काफी झेला सकता है, यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड में पोजीशंस को ट्रिगर क्रिएट कर सकता है। अगर आप सेलर हैं, आइदर यू बायर हैं, लेकिन पोजीशंस आपकी उल्टी हो सकती हैं, बार बार उसमें आपको संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। डरा सकता है, गिरावट दिखा दे बड़ा और ब्रेकडाउन दिखाने लगे और एकाएक फिर वहां से रिवर्सल आ जाए, उसकी भी संभावनाएं मई के महीने में देखने को हमेशा से मिली हैं। अब यहां पर अगर हम थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करें तो मई का महीना अप्रैल की तुलना में थोड़ा कमजोर जरूर रहता है, और अगर 2020 के साथ आप उसकी तुलना कर रहे हैं तो 2020 के साथ तुलना में साफ समझ में आता है, जो कि 4 महीने हमारे लगभग आइडेंटिकल 2020 के हिसाब से चले हैं। तो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि क्या अगला महीना थोड़ा कंसोलिडेटिव या नेगेटिव साइड पर जा सकता है। तो क्या 50-50% जो माइनस और प्लस के चांस में थोड़ा सा नेगेटिव साइड का मूड ज्यादा बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज भी हैं, संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ होमोज नहीं खुल रहा है, मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, नीचे से उछला भी है मंडे मॉर्निंग। मोस्ट लाइकली चुनाव का असर आप बाजारों पर देखने को पाएंगे, और वैसे भी क्रूड में थोड़ी कमी हुई है, उसका असर हो सकता है। जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है हाइपर मोमेंटम पॉसिबल है, तो आप चुनाव के रिजल्ट के बाद एक अच्छा उछाल लें, फिर नीचे जाएं, मतलब वो सारी संभावनाएं बन भी रही हैं, और युद्ध भी खत्म होता नहीं नजर आ रहा। ऐसे में जो पहले मई का माहौल रहा है पिछले सालों में, 20 साल की हिस्ट्री में, वो आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, उसकी संभावनाएं जो हैं बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए। खैर, जाहिर सी बात है, ये एक जो रेट है, यानी ये जो एनालिसिस है, ये कंप्लीटली इस डेटा के ऊपर है कि जो हिस्टोरिकली डेटा किस तरह से रिएक्ट किए हैं सीजनल एनालिसिस के आधार पर, ये चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसका हो सकता है, यानी ये प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं, जो कि अपने पिछले अप्रैल में भी मैंने जब कहा था वहां से आपको चीजें देखने को मिली हैं। स्टडी के कई सारे तरीके हैं, एक तो चार्ट एनालिसिस होता है, डाटा एनालिसिस होता है, सीजन एनालिसिस होता है। इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम है, मगर जब आप यूरोप और अमेरिका को देखेंगे वहां पे इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया, जब आप टीवी देखते हैं तो उस पर इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन अगर आप इंडिया में ही ब्लूमबर्ग की टीवी देखेंगे, यानी ब्लूमबर्ग टीवी देखें या ब्लूमबर्ग का पेड जो है, आप अगर उनके सॉफ्टवेयर यूज करें, जो कि थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन उनमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये स्टॉक टू स्टॉक भी वैरी करते हैं। अभी स्टॉक वाइज भी आप बहुत सारे स्टॉक का सीजनल एनालिसिस करके जान सकते हैं। सीजनलिटी क्यों पाई जाती है? वो इसलिए पाई जाती है कि उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मई का महीना प्री मानसून का महीना होता है, रिपोर्ट्स बहुत सारी आती हैं, गर्मियों का सीजन होता है, तो अगर आप सीजनली उसके साथ देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो गर्मियों से जुड़ी होती हैं वहां पर तेजी बनती है, चाहे उसमें एसी हो, फैन हो, कूलर हो, उनकी डिमांड बढ़ती है, तो एक कॉमन सेंस वाली तेजी वहां आती है। मई के महीने में बहुत बार आपको जो है प्रोजेक्शंस मिलते हैं, बारिश के प्रोजेक्शन। बारिश का प्रोजेक्शन इस बार का आईएमडी का क्या है? आईएमडी कह तो रहा है कि इस बार जो है लगभग 94% बारिश होगी। 94% का मतलब बिलो एवरेज बारिश की बात हो रही है। एलिनो का इफेक्ट रहेगा, और अगर ये इफेक्ट रहेगा तो बारिश की संभावनाएं घटती हैं। इसका असर क्या होगा? इसका असर मानसून से रिलेटेड चीजों के ऊपर होगा। खाद के ऊपर ऑलरेडी डिमांड बढ़ी हुई है और वो सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट दिख रहा है, तो अगर खाद को लेके प्रॉब्लम रहेगी तो फिर मई के महीने में मार्केट इसको पचाने की कोशिश करेगा कि क्या आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ेगी और क्या जो है आपकी जो खेती है वो थोड़ा कमजोर हो सकती है क्या, तो इसके नाते भी असर रहता है। अब अगर करंट स्थिति देखिए तो जिस तरह से अभी पेट्रोल की बात चल रही है कि रेट्स बढ़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है वो बढ़ने, क्योंकि दुनिया भर में वो तेजी हुई है। जिस तरह से अगर आप सिलेंडर की बात करिए, एलपीजी गैस के सिलेंडर्स बढ़े हैं, पेट्रोल अगर महंगा होगा तो वो महंगाई सभी चीजों में जाएगी, उससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो कोई भी चीज, कोई भी कमर्शियल गुड्स इधर से उधर जाएगा तो वो चार्ज महंगा होगा, इवन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो महंगा होगा और महंगाई का असर दिखेगा। तो अलग अलग जगहों के कारण महंगाई के बढ़ने के चांसेस भी बने हुए हैं। तो मई का महीना कई सारी चीजों को अपने आप में समाहित करता है और इसीलिए हर महीने अपने
अलग कुछ कॉन्टेक्स्ट रखते हैं। जैसे गर्मियों के साथ आप मई और जून को जोड़ते हैं, जून सोइंग का समय होता है और उसके बाद नंबर्स आने लगता है कि किस तरह की मानसून की बारिश हो रही है, और उसके नाते फिर जनरली जून और जुलाई अच्छे बिहेव करते हैं। अगर आप जून और जुलाई का कभी चेक करोगे आंकड़े, तो जब भी बाजारों में भारत में एलिनो ना रहा हो, लालिनो का इंपैक्ट रहा हो या नॉर्मल बारिश की बात हो, तो जनरली जून और जुलाई तेजी की तरफ जाते हैं। खैर उसकी चर्चा जून वाले समय में करेंगे, बट अल्टीमेटली आप ये देख पाओगे कि ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। अब आने वाले वक्त में ये चीजें होंगी नहीं होंगी, वो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीजें होंगी और क्या इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, काफी हद तक ये चीजें रेप्लिकेट 2020 भी होता दिख रहा है, और काफी हद तक ये डेटा जब बार बार इसको क्रंच कीजिए तो थोड़े से उसके रिजल्टेंट दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर अगर मैं सारी बात को समराइज करूं तो चांसेस ये हैं कि मार्केट हाइपर मोमेंटम में रहेगा। चांसेस ये भी हैं कि मार्केट अप्रैल की तुलना में मई महीने में थोड़ा कम बढ़ेगा। 50-50% चांस है कि ऊपर या नीचे जाए। लेकिन अगर 2020 को रेप्लिकेट कर रहे हैं हम, तो पॉसिबल है कि मई का महीना थोड़ा निगेटिव हो सकता है, और महंगाई के बढ़ने के चांसेस बने हुए हैं, और उसका असर भी बाजार जो है देखेगा। क्योंकि 95 का रुपया, 116-17 का आपका जो है क्रूड, और कहीं ना कहीं भारत में जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उन सभी का असर बाजार इग्नोर करके नहीं चल सकता। तो मंडे मॉर्निंग 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई क्या हो रहा है वो अलग बात होगा। लेकिन जब आप महीना खत्म करेंगे और जब जून में एंट्री कर रहे होंगे, तब आपके पास रियल नंबर होता है। जो लोग इस तरह का एनालिसिस पहली मर्तबा देखे हो, आप इसको ध्यान रखिए। अगली बार फिर मिलेंगे, अगली बार फिर इस पर एनालिसिस करेंगे। और ये एक सीजन एनालिसिस है, तो इसको आप चाहे इंटरटेनमेंट लीजिए या एजुकेशन लीजिए, लेकिन चीजें होती हुई जो दिखती हैं वो मैंने आपके सामने रखी। और ये एक अध्ययन की पद्धति भी है, जिसको मैंने कहा कि भारत में थोड़ा उसका कम यूज जरूर किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है, किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं मई माह में, किस तरह की आपकी उम्मीद है, किस तरह की आपकी पोजीशन साइजिंग है, और किस तरह की आप पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग दैट हम उस पर कुछ और वीडियोस आपके सामने ले आ पाएं, और अपने दोस्तों या जो भी आपके ग्रुप्स हैं वहां चैनल को जो है फॉरवर्ड जरूर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो हमें भी अलग अलग डिफरेंट अप्रोच जो इंडिया में है भी नहीं, उन टाइप के अप्रोच पर भी आपके साथ जो है वीडियो बनाएं, आपको एनालिसिस दिखाएं, आपको उस तरह से एजुकेट करें, और आपको भी उसका लाभ जरूर मिले। मिलता हूं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।